आज हम पढ़ रहे हैं फैमिली एपीएसी के बारे में। फैमिली एपीएसी, इसे अम्बेलिफेरी नाम फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? अम्बेलिफेरी, क्योंकि इसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम जो इसका पाया जाता है वो अम्बेल टाइप का होता है। जैसे छत्ता होता है, छत्र के आकार का छत्रक जिसे बोलते हैं, उस टाइप का इसमें पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फैमिली अम्बेलिफेरी भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अम्बेलिफेरी। दूसरा इसका नाम कोरिएंडर फैमिली भी बोलते हैं इसको, कोरिएंडर फैमिली, क्योंकि इसके अंदर जो भी मसाले वाले जो प्लांट होते हैं वो सभी इस फैमिली के अंतर्गत आते हैं। और सबके अंदर क्या होता है? अलग सा ही एक एरोमेटिक स्मेल आती है। सबके अंदर क्या होता है? एक एरोमेटिक स्मेल आती है। सभी कैसे होते हैं? एरोमेटिक हर्ब होते हैं। और सब एक अलग अलग जो प्लांट होते हैं सबकी अलग अलग स्मेल होती है। जैसे जीरे का जो प्लांट होता है उसकी अलग स्मेल होती है, कोरिएंडर या धनिया का जो प्लांट होता है उसकी अलग स्मेल होती है। तो सभी प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप की स्मेल आती है। और इसके अंदर मसाले वाले जो प्लांट होते हैं वो सभी इस फैमिली के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो प्लांट ले रहे हैं फैमिली एपीएसी या अम्बेलिफेरी फैमिली के अंदर, और हम कोरिएंडरम सेटाइवम का प्लांट ले रहे हैं। कोरिएंडरम सेटाइवम यानी कि धनिया का जो पौधा होता है, धनिया का जो पौधा होता है वो हम ले रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम इसकी लिखते हैं हैबिट। हैबिट में ये जो प्लांट होता है वो कैसा होता है? एनुअल होता है, एक वर्षीय पौधा होता है। और एरोमेटिक हर्ब होता है। एरोमेटिक होने का मतलब इसकी जो गंध होती है वो तीखी गंध इस प्लांट के अंदर आती है, एरोमेटिक होती है। अगला फिर हम लिखते हैं इसका रूट। तो इस फैमिली के अंदर जितने भी रूट होते हैं टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, मूसला मूल पाई जाती है। और ये शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है। इसका जो रूट होता है वो ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है। रूट के बाद में हम लिखते हैं स्टेम के बारे में। तो स्टेम इसका एरियल होता है। एरियल का मतलब वायवीय, ऊपर की ओर ग्रोथ करने वाला, सीधा होता है, इरेक्ट सीधा होता है। हर्बेशियस का मतलब होता है प्लेन होता है, प्लेन। हर्बेशियस का मतलब प्लेन होता है। ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है। फिस्टुलर का मतलब क्या होता है? फिस्टुलर का मतलब क्या होता है कि ये जो पौधा होता है इसका जो तना होता है, इस पौधे का तना कैसा होता है? होलो का मतलब खोखला। होलो का मतलब क्या होता है? खोखला। स्टेम कैसा रहेगा इसका? खोखला स्टेम पाया जाता है। सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार स्टेम होता है। स्टेम कैसा होता है? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद में हम लिखते हैं लीफ के बारे में। तो लीफ जो रहती है उसमें स्टिप्यूल एब्सेंट होता है। स्टिप्यूल यहाँ पे एब्सेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लीफ कैसी हो जाएगी? एक्स स्टिपुलेट। लीफ कैसी हो जाएगी? एक्स स्टिपुलेट। स्टिप्यूल का मतलब क्या होता है कि इसका जो लीफ होता है, लीफ के डंठल के पास में छोटी सी लीफ प्रेजेंट होती है, उसे हम स्टिप्यूल बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर स्टिप्यूल एब्सेंट होता है तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्स स्टिपुलेट। सेसाइल होती है लीफ। कैसी होती है? सेसाइल। सेसाइल लीफ होने का मतलब क्या होता है? लीफ जो रहती है वो डायरेक्ट स्टेम से जुड़ी हुई पाई जाती है। सेसाइल होने का मतलब क्या होता है? लीफ जो होती है वो डायरेक्ट स्टेम से जुड़ी हुई रहती है। इसे हम क्या बोलते हैं? सेसाइल बोलते हैं। पेटियोलेट होती है लीफ। कैसी होती है? पेटियोलेट। लीफ का डंठल पाया जाता है और डंठल को हम पेटियोल बोलते हैं। डंठल को हम क्या बोलते हैं? पेटियोल। तो इसकी लीफ कैसी हो जाएगी? पेटियोलेट। लीफ बेस्ड शीथिंग पाई जाती है। लीफ बेस्ड शीथिंग होने का मतलब क्या होता है? इसकी जो लीफ होती है, इसकी जो लीफ होती है उसका जो बेस वाला जो भाग होता है वहां पे कवर जैसी रचना होती है। जो बेस वाला जो भाग रहता है लीफ का, वहां पे कवर जैसी रचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लीफ बेस्ड शीथिंग बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? लीफ बेस्ड शीथिंग। रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। लीफ जो रहती है उसके अंदर बहुत सारी इस तरह से मिडरिप और जालियां बनी हुई रहती है। ठीक है, लीफ के अंदर मिडरिप होती है और मिडरिप में बहुत सारी जालियां निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। जालिकावत विन्यास बोलते हैं इसको हिंदी में। उसके बाद में आता है इसका पुष्पक्रम या इनफ्लोरेसेंस। तो पुष्पक्रम इसके अंदर होता है कंपाउंड अम्बेल या साइमोस टाइप का पुष्पक्रम होता है। कंपाउंड अम्बेल का मतलब क्या होता है? इस तरह का पुष्पक्रम पाया जाता है। पुष्पक्रम कैसा मिलेगा? इस तरह छतरी के आकार का होता है, छतरी नुमा जैसा होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड अम्बेल बोलते हैं। साइमोस होने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मेन स्टेम होता है, साइमोस में क्या होता है कि मान लो ये मेन स्टेम है और मेन स्टेम की जो ऊपर की जो ब्रांचेज रहती है वहां पे जब फ्लोर लग जाता है, मेन स्टेम में ऊपर की जो ब्रांचेज होती है वहां पे जब फ्लोर लग जाता है तो ये इसकी ग्रोथ रुकती नहीं है। इसकी ग्रोथ रुकती नहीं है, ये लगातार ग्रोथ करता रहेगा। ये लगातार ग्रोथ करता रहेगा और ऊपर की ब्रांचेज पे फ्लोर लगातार लगते रहते हैं। ऊपर की ब्रांचेज पे फ्लोर लगातार लगते रहते हैं। तो जो नए जो फ्लोर होते हैं, जो नए फ्लोर होते हैं वो ऊपर की तरफ, और पुराने फ्लोर जो रहते हैं वो
नीचे की तरफ एडजस्ट हो जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, साइमोस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, साइमोस बोलते हैं। उसके बाद में आता है इसका फ्लोर। तो फ्लोर के अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्टिएट। फ्लोर कैसा हो जाएगा, ब्रैक्टिएट। फ्लोर का जो डंठल होता है वहां पे छोटी सी लीफ प्रेजेंट होती है, जिसे ब्रैक्ट बोलते हैं, और ब्रैक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो फ्लोर कैसा हो जाएगा, ब्रैक्टिएट। पेडिसिलेट, फ्लोर का डंठल होता है, फ्लोर का डंठल को हम पेडिसिल बोलते हैं, तो फ्लोर कैसा हो जाएगा, पेडिसिलेट। कंप्लीट होता है, कंप्लीट फ्लोर होने का मतलब क्या होता है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स और कोरोला चारों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो फ्लोर कैसा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एपिगाइनस होता है, एपिगाइनस होने का मतलब क्या होता है, जैसे थैलेमस के अंदर ओवरी पाई जाती है, थैलेमस के अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है, थैलेमस के अंदर ओवरी पाई जाती है, तो ओवरी कैसी हो जाती है, यहाँ पे फ्लोर कैसा हो जाएगा, एपिगाइनस। फ्लोर को हम क्या बोलेंगे, एपिगाइनस। जब थैलेमस के अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है तो ओवरी को हम क्या बोलते हैं, एपिगाइनस। क्या बोलेंगे, एपिगाइनस। एक होता है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस में क्या होता है, थैलेमस के ऊपर ओवरी पाई जाती है। हाइपोगाइनस में क्या होता है, थैलेमस के ऊपर ओवरी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एपिगाइनस, थैलेमस के अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है। पेंटामिरस, पेंटामिरस होता है, फ्लोर कैसा होता है, पेंटामिरस। पेटल सेपल जो रहते हैं वो 5-5 पाए जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेंटामिरस। अब हम इसका फ्लोर देखते हैं, तो इसका जो फ्लोर होता है वो 2 टाइप के इसके अंदर फ्लोर पाए जाते हैं। इसमें यहाँ पे हमने एक फ्लोर का डायग्राम दिखाया हुआ है, तो इसमें 2 टाइप के फ्लोर पाए जाते हैं। जो बाहर वाले जो फ्लोर होते हैं, बाहर वाले जो फ्लोर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरल फ्लोर। बाहर वालों को हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल फ्लोर बोलते हैं। और जो बीच वाले जो फ्लोर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल फ्लोर। बीच वाले को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल फ्लोर। तो जो पेरिफेरल फ्लोर जो रहता है, पेरिफेरल जो फ्लोर होता है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है, और कैसा होता है, जाइगोमोर्फिक। जाइगोमोर्फिक होने का मतलब क्या होता है कि फ्लोर को बीच में से काटेंगे तो 2 अलग अलग भाग प्राप्त होते हैं। फ्लोर को बीच में से काटेंगे तो 2 अलग अलग भाग प्राप्त होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोमोर्फिक। सेंट्रल फ्लोर कैसा होता है, एक्टिनोमोर्फिक होता है। एक्टिनोमोर्फिक होने का मतलब क्या होता है, फ्लोर को बीच में से काटेंगे तो 2 समान भाग प्राप्त होते हैं, 2 समान भाग प्राप्त होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमोर्फिक। तो इसमें 2 टाइप के फ्लोर पाए जाते हैं, और दोनों का जो फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम, दोनों का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम अलग अलग बनता है। यहाँ पे दोनों जो पुष्प होते हैं दोनों का अलग अलग डायग्राम बनेगा, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला। तो अब आगे हम पढ़ते हैं एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स और कोरोला के बारे में। अब हम देखते हैं कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में। तो इसमें कैलेक्स कितने होते हैं, 5 कैलेक्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 5 कैलेक्स पाए जाते हैं। पॉलीसिपेलस होते हैं, पॉलीसिपेलस होने का मतलब जो सेपल्स होती है वो सब अलग अलग पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिपेलस बोलते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन मिलता है। वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब इस प्रकार से गोलाकार एस्टिवेशन मिलेगा, और इनके जो किनारे होते हैं वो आपस में थोड़े थोड़े जुड़े हुए पाए जाते हैं, किनारे थोड़े थोड़े आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इससे हम क्या बोलते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं। इसी तरह कोरोला, 5 इसके अंदर कोरोला या 5 पेटल प्रेजेंट होती है। पॉलीपेटलस होता है, पॉलीपेटलस का मतलब प्रत्येक जो पेटल होती है वो अलग अलग पाई जाती है। इसका एस्टिवेशन भी कैसा मिलेगा, वेलवेट एस्टिवेशन के अंदर रहते हैं। लेकिन जो पेटल होते हैं वो 2 पालियों के अंदर, 2 लोब के अंदर ये डिवाइड रहते हैं, एक लार्ज पेटल लोब होती है और एक स्मॉल पेटल लोब होती है। यहाँ पे हमने एक फ्लोर का डायग्राम बनाया जिसमें हमने स्मॉल पेटल लोब और लार्ज पेटल लोब को दिखाया, ठीक है। तो ये 2 भागों में डिवाइड रहता है, एक लार्ज होता है और एक कैसा होता है, स्मॉल पेटल। 2 पालियों में डिवाइड रहता है। उसके बाद में एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम इसमें 5 होते हैं, 5 एंड्रोसियम इसके अंदर पाए जाते हैं। डाइथिकस होते हैं, डाइथिकस होने का मतलब क्या होता है, 2 लोब पाई जाती है, इस तरह से 2 लोब या 2 पालियां पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस बोलते हैं, डाइथिकस। पोलियंड्रस होते हैं, पोलियंड्रस होने का मतलब क्या होता है, जो एंड्रोसियम जो होते हैं वो मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, फ्री पाए जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे, पोलियंड्रस। इंट्रोड्स होते हैं, इंट्रोड्स होने का मतलब जब फ्लोर को बाहर से देखेंगे, जब फ्लोर को बाहर से देखेंगे तो एंड्रोसियम जो होते हैं या जो स्टेमन्स जो होते हैं वो हमें बाहर से देखने पे दिखाई नहीं देते हैं, अंदर फ्लोर के अंदर छुपे हुए रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोड्स। हिंदी में इसे बोलते हैं अंतर्मुखी, अंतर्मुखी टाइप के होते हैं। बेसी फिक्स्ड होते हैं, जो फिलामेंट होता है वो यहाँ पे एंड्रोसियम के आधार वाले बेस वाले भाग से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसी फिक्स्ड बोलते हैं। एंड्रोसियम के बाद में आता है गाइनोसियम।
तो गाइनोसियम इसके अंदर बाइकार्पिलरी होता है, बाइकार्पिलरी या द्विअंडपी बोलते हैं इसको, द्विअंडपी, दो कार्पल प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइकार्पिलरी। बाइलोक्यूलर, दो चैम्बर इसके अंदर, बाइकार्पिलरी होता है तो चैम्बर भी इसके अंदर कितने होते हैं, दो चैम्बर, दो कक्ष या दो लोक्यूल पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइलोक्यूलर। सिन कार्पस, दोनों जो कार्पल होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, सिन कार्पस। इंफीरियर ओवेरी, ओवेरी कैसी होती है, इंफीरियर, क्योंकि थैलेमस के अंदर ओवेरी पाई जाती है, थैलेमस के अंदर ओवेरी पाई जाती है तो ओवेरी कैसी हो जाती है, इंफीरियर। एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, बीच वाले भाग के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो बीच वाले भाग में सेंटर से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसके अंदर नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसके अंदर क्या होता है, नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है, और ये कहाँ पाई जाती है, स्टाइलोपोडियम के ठीक आधार बेस वाला जो भाग होता है, यहाँ पे नेक्टर ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट होती है, यहाँ पे क्या होता है, नेक्टर ग्लैंड, और उसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइलोपोडियम बोलते हैं, स्टाइलोपोडियम। ये ऊपर हमने स्टिग्मा दिखाए हैं, स्टिग्मा इसमें बल्ब के आकार के होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कैपिटेट। सिग्मा, इसमें जो स्टिग्मा होते हैं वो बल्ब के जैसे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटेट बोलते हैं। ये स्टाइल यहाँ पे दिखाया हुआ है, स्टाइलोपोडियम की संरचना ये कैसा होता है, बाइलोब, दो पालियों के अंदर ये डिवाइड रहता है, जिसे हम बाइलोब बोलते हैं। ग्लैंडुलर होता है, ग्रंथि के रूप में, एक डिस्क या जो प्लेट होती है उस टाइप में ये प्रेजेंट होता है, ओवेरी के ठीक ऊपर वाले भाग में पाया जाता है, ओवेरी के ठीक है ऊपर वाले पोर्शन पे ये प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेक्टर ग्लैंड, नेक्टर, हिंदी में इसे बोलते हैं मकरंद ग्रंथि। नेक्टर क्या होती है, मकरंद ग्रंथि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक अलग इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे हमने एक ओवेरी का टीएस बनाया है, ओवेरी का टीएस। तो जो ओवेरी का टीएस होती है उसमें जो लोक्यूल्स रहते हैं या जो पालियां होती है वहां पे क्या पाई जाती है, ऑयल ड्रॉप पाई जाती है, वहां पे क्या प्रेजेंट रहती है, ऑयल ड्रॉप्स, तेल की बूंदें पाई जाती है। एक्साइल प्लेसेंटेशन यहाँ पे हमने दिखाया है, बिल्कुल सेंटर वाले भाग में जो ओव्यूल होता है वो सेंटर वाले भाग में प्रेजेंट होता है। तो ये इसका था कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब इसके अंदर दो टाइप के फ्लोर पाए जाते हैं, एक एक्टिनोमॉर्फिक होता है और एक जाइगोमॉर्फिक होता है, पेरिफेरल फ्लोर और सेंट्रल फ्लोर। दोनों के हम दोनों जो फ्लोर होते हैं उनके फ्लोरल डायग्राम देखेंगे और फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में देखेंगे। अब हम देखते हैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। तो दो टाइप के इसके अंदर फ्लोर होते हैं, एक इसमें सेंट्रल फ्लोर होता है और एक फ्लोर कैसा होता है, पेरिफेरल फ्लोर होता है। दोनों का फ्लोरल डायग्राम लगभग सेम होता है। एक फ्लोर जो रहता है, जो सेंट्रल फ्लोर होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, इसको बीच में से काटेंगे तो दो समान भाग प्राप्त होते हैं, जबकि जो पेरिफेरल फ्लोर होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है, इसको बीच में से काटेंगे तो दो अलग अलग भाग प्राप्त होते हैं। लगभग इतना ही इसके अंदर डिफरेंस मिलता है। तो हम इसे देखते हैं, पहले हम देखेंगे सेंट्रल फ्लोर को। तो 5 इसके अंदर कैलेक्स होते हैं, 5 कैलेक्स होते हैं, 5 कोरोला होते हैं, 5 इसके अंदर एंड्रोसियम होते हैं, और गाइनोसियम कैसा होता है, बाइकार्पिलरी होता है। तो यहाँ पे हमने जो ओवेरी का टीएस बनाया था, सेम टू सेम गाइनोसियम यहाँ पे बना देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमने 5 एंड्रोसियम बनाए हैं, 5 हमने पेटल बनाए हैं, 5 हमने क्या बनाए, कोरोला, और 5 हमने बाहर की तरफ में क्या बनाए हैं, कैलेक्स बनाए हैं। ये हमने दिखाया है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर को। इसका ये जो साइन होता है ये किसका होता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर का, और ब्रैक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये हमने इसको ब्रैक्ट बना दिया, ठीक है। तो ये तो था सेंट्रल फ्लोर। पेरिफेरल फ्लोर में क्या होता है कि इसके अंदर जो पेटल्स होती हैं वो दो पालियों के अंदर, एक लार्ज पेटल लोब होती है और एक स्मॉल पेटल लोब होती है। तो यहाँ पे हमने एक लार्ज पेटल लोब बनाए हैं और हमने क्या बनाया, स्मॉल पेटल लोब बनाए बाकी, ठीक है। फ्लोर कैसा होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। इस प्रकार का जो साइन होता है वो किसके लिए लगता है, जाइगोमॉर्फिक के लिए लगता है। 5 इसके अंदर 5 कैलेक्स होते हैं, 5 इसके अंदर कोरोला है, और गाइनोसियम हमने सेम बनाया है और एंड्रोसियम भी हमने वैसा ही बनाया है, ठीक है। 5 एंड्रोसियम पाए जाते हैं। इसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे हमने ये क्या बनाया है, ब्रैक्ट बनाया। अब हम लिखते हैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लोरल फॉर्मूला दोनों का लगभग सेम है, सिर्फ हम डिफरेंस केस में दिखाएंगे एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के अंदर। तो ब्रैक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होती है। पहले हम लिखते हैं सेंट्रल फ्लोर का फ्लोरल फॉर्मूला। तो ब्रैक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बी आर लिख देते हैं। फ्लोर कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, तो प्लस का साइन लगा देते हैं। फ्लोर कैसा होता है, कंप्लीट, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स, कोरोला चारों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो फ्लोर कैसा हो जाता है, कंप्लीट।
तो यहाँ पे हमने फ्लोर कैसा बनाया, कंप्लीट फ्लोर। फ्लोर हो गया कंप्लीट। उसके बाद में कैलेक्स कितने होते हैं, 5। कोरोला कितने होते हैं, 5। एंड्रोसियम 5। गाइनोसियम इसमें कितने होते हैं, 2। लेकिन ये आपस में कैसे होते हैं, गाइनोसियम सिन कार्पस होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो उसके लिए हम इसके ब्रेक लगा देते हैं। गाइनोसियम कैसा होता है, सिन कार्पस। तो 2 और ये हो गया सिन कार्पस। ओवेरी कैसी होती है, इंफीरियर। इंफीरियर ओवेरी होती है, तो ऊपर इस तरह से इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ऊपर की तरफ अंडरलाइन कर देते हैं, तो ओवेरी क्या हो गई, इंफीरियर ओवेरी। सेम टू सेम इसी का फ्लोरल फॉर्मूला ऐसा ही बनेगा। ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, ये कैसा होता है, जाइगोमोर्फिक। तो इस तरह का साइन लगा देते हैं। इसकी जगह परसेंटेज का साइन भी, इस तरह का साइन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, ये वाला साइन भी लगा सकते हैं। ये भी फ्लोर कैसा होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, एंडोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स, कोरोला चारों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो फ्लोर कैसा हो जाएगा, कंप्लीट। कैलेक्स इसमें भी 5 होते हैं, कोरोला इसमें भी 5 होते हैं, एंड्रोसियम कितने होते हैं, 5 होते हैं। गाइनोसियम इसके अंदर भी 2 होते हैं, आपस में जुड़े हुए सिन कार्पस। और ओवेरी कैसी होती है, इंफीरियर। तो ये इसका हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। सेम ही है, सिर्फ हमने डिफरेंस कहां पे दिखाया है, इस जगह में, है ना। एक एक्टिनोमॉर्फिक होता है और एक कैसा होता है, जाइगोमॉर्फिक। सेंट्रल फ्लोरल एक्टिनोमॉर्फिक है और ये कैसा है, जाइगोमॉर्फिक। तो यहाँ पे हमारी जो फैमिली एपीएसी और अम्बेलिफेरी है वो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू भैया।